स्टूडेंट्स FEI फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम है। हम पढ़ रहे हैं हीरोन्स फार्मूला। आज हम एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन है A triangle and a parallelogram have the same base and same area। देखिए बेटा, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और पैरेललोग्राम BCDE। इस पैरेललोग्राम और इस ट्रायंगल का जो एरिया है ये सेम है, दे हैव द सेम एरिया एंड हैव द सेम बेस। दोनों की बेस BC है और दोनों का एरिया सेम है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26, 28 एंड 30। जो ट्रायंगल है इसके साइड से 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28। और पैरेललोग्राम की जो बेस है वो 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बेटा हमें बताना पैरेललोग्राम की हाइट कितनी होगी, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो अगर हम यहां से ड्रा करेंगे इसकी हाइट यहां से, तो यह हमें बतानी है हाइट कितनी होगी, ठीक है। या आप यहां से भी ड्रा कर सकते हैं, या हाइट हमें बतानी ये कितनी होगी। देखिए वी हैव साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC और जो ट्रायंगल AB से उसके साइड्स को हम डिनोट करेंगे ABC से। A इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। देयरफॉर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। A, B और C का वैल्यू देंगे। A इज इक्वल टू 26, B के बदले लिखेंगे 28, C के बदले लिखेंगे 30 और डिवाइड करेंगे 2 से। और दिस इंप्लाइज S इज इक्वल टू, देखिए ऐड करेंगे 0 प्लस 8 इज 8, 8 प्लस 6 इज 14, कैरी आ गई 1, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7 और कैरी 1 हो गई 8, 84 डिवाइड बाई 2, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4। तो जो सेमी पेरीमीटर है वो बनेगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस केस में यहां पर जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया दिया है, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C विच इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए S आ गया हमारे पास 42, सो इट इज 42 इंटू 42 माइनस A इज 26, थोड़ा इधर लिखेंगे, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 42 इंटू 42 माइनस A इज 26 इंटू 42 माइनस B कितना है, B इज 28 इंटू 42 माइनस C is 30 which is equal to square root of 42 into, देखिए 42 में से 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे बनेगा 12, 12 माइनस 6 is 6, यहां रह गया 3, 3 माइनस 2 is 1, देन इनटू ये फिर से बनेगा 12 माइनस 8 is 4, ये बन गया 3, 3 माइनस 2 is 1 एंड 2 minus 0 is 2, 4 minus 3 is 1, which is further equal to square root of, देखिए 42 को हम लिखेंगे 7 into 6 is 42, 16 को लिखेंगे 4 into 4 is 16, 14 को लिखेंगे 7 into 2 is 14 और 12 को क्या लिखेंगे 6 into 2 is 12। तो लिहाजा जो एरिया, तो देयरफॉर एरिया ऑफ parallelogram which is equal to area of triangle
इट विल बी इक्वल टू, देखिए हर एक टर्म अब दो दो बार है, तो स्क्वायर रूट में हम एक ही बार लेंगे, 7 एक बार लेंगे। देखिए 6 दो बार है तो हम स्क्वायर रूट में एक ही टाइम लेंगे। 4 भी दो बार है तो स्क्वायर रूट में एक बार लेंगे। फिर 2 ये भी दो बार, इसको भी एक ही टाइम लेंगे। सो इट इज इक्वल 7 6 आर 42 into 4 2s are 8, which is equal to 8 2s are 16, कैरी आ गए 1, 8 4s are 32 और 1 हो गए 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिहाजा बेटा जो पैरेललोग्राम है या जो ट्रायंगल है, दोनों का एरिया कितना होगा? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें क्या निकालनी? वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। लेकिन आपको मालूम है जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैसे निकालते हैं, बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, ऐसे निकालते हैं ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट। अब ये पैरेललोग्राम कहां पर है? इट स्टैंड्स ऑन बेस 28, सो वी राइट 28 इनटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वो एरिया अभी हमने निकाला 336, ठीक है। तो हाइट कितनी आएगी? हाइट इज इक्वल टू 336 डिवाइड बाई 28, ठीक है। 4 से कैंसिलेशन होगी, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 33 minus 32 is 1, ये बन गया 16, 4 4s are 16, ठीक है। 7 1 are 7, 7 1 are 7, 8 minus 7 is 1, ये बन गया 14, 7 2s are 14, hence height is equal to 12 सेंटीमीटर। लिहाजा जो पैरेललोग्राम होगा इसकी हाइट कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर height of the parallelogram is equal to height of the parallelogram will be equal to 12 सेंटीमीटर। लिहाजा बेटा जो पैरेललोग्राम है उसकी हाइट होगी 12 सेंटीमीटर। होप कि आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया हो, और अगर समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप मुझे कॉल कर देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 5, A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze। देखिए बेटा एक फील्ड है, एक घास का मैदान है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ रोम्बस, और इसमें इतना घास है कि ये घास 18 काउस ग्रेज कर सकती है। 18 गायें ये घास खा सकती है। अगर ये रोम्बस जो है इसका हर एक साइड 30 सेंटीमीटर, उसका जो बड़ा डायग्राम वो 48 मीटर है, तो हमें बताने कि हर गाय के हिस्से में कितना एरिया आएगा, हर गाय के हिस्से में कितना एरिया आएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास एक रोम्बस है। अब रोम्बस में आपको मालूम है क्या, हर एक साइड इक्वल होता है। दिस इज रोम्बस। से फॉर एग्जांपल रोम्बस ABC, और बेटा इसका जो हर एक साइड है दैट इज 30 मीटर, और इसका जो बड़ा डायगोनल, फॉर एग्जांपल डायगोनल AC, इट इज 48 मीटर। देखिए अगर इसका दूसरा डायगोनल हमें पता होता तो हम यूज करते 1/2 D1 to D2, लेकिन दूसरा डायगोनल हमें मालूम नहीं है। क्योंकि हम हीरोन्स फार्मूला पढ़ते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला ही यूज करनी होगी। तो बेटा ये रोम्बस है, हर एक साइड 30 मीटर होगा। तो जब हमने डायगोनल AC ड्रा किया, ये जो रोम्बस है ये डिवाइड हो गया दो ट्रायंगल्स। लिहाजा इस रोम्बस का एरिया कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा, दोनों के डायमेंशन सेम है, इसलिए हम एक ही ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई 2 से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हियर पहले इस तरह लिखेंगे फॉर ट्रायंगल, लेकिन फिगर बनानी जरूरी है, वरना फिगर बनाने से आपको बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स है वो कम हो जाएंगे। सो फॉर ट्रायंगल ABC, A कितना है? A इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, B इट इज ऑल्सो 30 मीटर, ठीक है। ये 30 मीटर है, ये 30 मीटर, और C कितना है? C इज 48 मीटर। तो हम पहले क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर। देयरफॉर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। अब A कितना है? 30, B है 30, C है 48,
8. So it is 30 plus 30 plus 48 divided by 2. 30 plus 30 is 60, 60 plus 40 is 100, 100 plus 8 is 108. Divide by 2, cancellation करिए, 2 1 are 2, 2 5 are 8, sorry 2 5 are 10, 2 4 are 8. लिहाजा जो इसका सेमी पेरीमीटर बनेगा वो बनेगा 54 मीटर, ठीक है ना. सो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस, देखिए जो रोम्बस है इसका एरिया क्या बनेगा, इट इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. रोम्बस का एरिया ट्रायंगल एबीसी का दुगना बनेगा, क्योंकि रोम्बस यहां दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, दोनों ट्रायंगल्स का डायमेंशन सेम है, लिहाजा एरिया ऑफ रोम्बस विल बी 2 into एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, विच इज इक्वल टू 2 into, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, यूजिंग हीरोनस फार्मूला s into s minus a into s minus b into s minus c, which is equal to 2 into square root of s कितना निकला 54, so it is 54 into 54 minus a कितना है 30 into 54 minus b कितना है वो भी 30 है into 54 minus c है 48, और which is equal to 2 into square root of 54 into 54 में से 30 करेंगे subtract, 4 minus 0 is 4, 5 minus 3 is 2, फिर से आएगा 24, और फिर क्या आएगा, ये बनेगा 14 minus 8 is 6, ठीक है जी. सो इट इज इक्वल टू 2 into square root of 54 को क्या लिखेंगे हम, 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 3s are 54, 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 3s are 54. तो 24 दो बार है ही, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको आप ऐसे रख दीजिए, क्योंकि 24 हमें पहले ही दो बार, हमारा मकसद है कि हर फैक्टर दो बार आना चाहिए. और 6 के बदले क्या लिखेंगे 2 into 3. So therefore area of the rhombus it is equal to 2 into, अब देखिए हर एक फैक्टर दो बार है, 2 दो बार है, तो स्क्वायर रूट में एक ही बार आएगा. 3 यहां दो बार है, फिर यहां पर भी दो बार है, तो 3 को हम दो बार लिख देंगे, ठीक है. यहां इन दो के बदले एक, फिर इन दो के बदले एक. 24 भी दो बार है, तो हम एक ही बार लिखेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है. और कोई फैक्टर बच गया नहीं, तो देखिए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 2s are 4, 3s are 12, 3s are 36, 36 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा 4 6 are 24, कैरी आ गए 2, 4 3s are 12 और 2 हो गए 14, 2 6 are 12, 2 3s are 6 plus 1 is 7, तो ये बनेगा 4 6 8. So 864 meter square, 864 meter square is the area in which 18 cows are grazing. ये हम इधर लिखेंगे 864 मीटर स्क्वायर, या आप वहां पर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी. So this implies area of grass or area of rhombus for 18 cows is equal to 864 मीटर स्क्वायर. देखिए 18 गायों के लिए कितना एरिया है, 864 मीटर स्क्वायर. सो देयरफॉर एरिया फॉर एरिया फॉर 1 काउ, तो एक गाय जो है ना वो कितने एरिया में वो ग्रास खा सकेगी, दैट इज 864 डिवाइड बाय 18, ठीक है. इसको हम 9 से कैंसिलेशन करेंगे, 9 2s are 18, 9 9s are 81, 86 में से हमने 81 सब्ट्रैक्ट कर दिया, वहां रहेगा 5, ये बनेगा 54, 9 6s are 54, 2 1 are 2, 2 4s are 8, 9 minus 8 is 1, ये बनेगा 16, 2 8s are 16. तो हर गाय के हिस्से में
48 मीटर स्क्वायर एरिया आए, या 48 मीटर स्क्वायर में हर एक गाय घास खा सकेगी, ठीक है। शाबाश। Then is next question. An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors. देखिए बेटा, एक अम्ब्रेला बनाई जा रही है और इस अम्ब्रेला को बनाने के लिए 2 अलग अलग कलर्स के क्लॉथ्स लिए जा रहे हैं और फिर इसको बनाया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इस तरह ये एक अम्ब्रेला बनेगी। तो 2 कलर्स के इसमें क्लॉथ यूज हो रहे हैं और हर एक ट्रायंगुलर पीस के जो डायमेंशन है दे आर 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो हमें बताना कि दोनों कलर्स का कितना क्लॉथ हमें चाहिए। इट्स क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, हम इसका एक पीस लेंगे, एक ट्रायंगुलर पीस लेंगे। इस ट्रायंगल के जो साइड्स है दे आर 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ओके, तो बेटा यहां देखिए क्या है, हियर A इज इक्वल टू 50, B ये भी 50 है और C ये है 20। आसान सा क्वेश्चन है, आप ये खुद भी कर सकते हैं। तो पहले निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। देयरफॉर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, दैट इज 50 प्लस 50 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। 50 plus 50 is 100 plus 20 is 120 divided by 2, that is 60 सेंटीमीटर। तो जो सेमी पेरीमीटर है हर पीस ऑफ क्लॉथ का वो बनेगा 60 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A। अब S क्या है? 60 हो गया, 60 इंटू 60 माइनस A, A इज 50, अगेन 60 माइनस B, B भी 50 है, इंटू 60 माइनस C, C है 20। सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 60 इंटू 60 माइनस 50 इज 10, अगेन आएगा 10 इंटू 60 माइनस 20 इज 40, ठीक है। देखिए 10 तो 2 बार आ गया है, सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखेंगे अब, जो 60 है इसको हम इस तरह लिखेंगे 10 2 जार 20 20 3 जार 60, 10 2 जार 20 20 3 जार 60। फिर ये 10 ये ऐसे लिख देंगे 10 इंटू 10, और जो 40 है इस 40 को लिखेंगे 10 इंटू 4, ठीक है। और 10 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 10 इंटू 2 इंटू 2, 10 2 जार 20 2 जार 40। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए बेटा 10 यहां पर 1 और 2 बार आ गया, तो स्क्वायर रूट में हम एक ही बार लिख देंगे। फिर से यहाँ 10 1 और 2 बार है, यहाँ 10 लिखना है, सॉरी यहाँ 10 लिखना है, 10 है 1 और 2 बार, स्क्वायर रूट में एक ही बार आएगा। फिर से 10 यहाँ पर 2 बार है तो स्क्वायर रूट में एक ही बार आएगा। फिर देखिए 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है, स्क्वायर रूट में एक ही बार लिख देंगे। फिर यहां पर 3 एक बार है और 2 ये भी एक ही बार है, लिहाजा इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा अंडर रूट 3 2 जार 6। सो 10 10 जार 100, 100 इंटू 2 इज 200 अंडर रूट 6। एक जो क्लॉथ है, एरिया ऑफ वन पीस ऑफ क्लॉथ इज 200 इंटू अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चूंकि हर एक जो क्लॉथ है उसके 10-10 पीसेस यूज हुए। एन एम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ ईच क्लॉथ, ठीक है ना। तो हर एक कलर के 10-10 पीसेस यूज हुए, तो हमें बताना है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड। सो देयरफॉर क्लॉथ ऑफ
ईच कलर रिक्वायर्ड, देखिए बेटा एक पीस का एरिया आ गया 200 इंटू √6, तो 10 पीसेस का कितना आएगा, शाबाश, 10 पीसेस का आएगा 200 इंटू 10 इंटू √6, 200 इंटू 10 कितने हो गए 2000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हर एक कलर के 2000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ हमें चाहिए। √6 को आप कैलकुलेटर से खोल भी सकते हैं, फिर 2000 इंटू आप देखिए वो 2000 इंटू 2.14 पर आता है, वो आप मल्टीप्लाई करेंगे या आप ऐसे रख देंगे, ये भी ठीक है। देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A kite in the shape of square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter each is to be made of 3 different shades as shown in the figure. How much paper of each shade has been used? देखिए आपके लिए आसान सा क्वेश्चन है, या आपके लिए होमवर्क है, या आप खुद करेंगे, थोड़ा मैं हिंट्स प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन कहता है कि काइट है ए इन द शेप ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर फॉर्म है, इस तरह ये काइट है विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर। यहां पर इसको, ये जो बेस है इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी जो बेस है इट इज 8 सेंटीमीटर, और इसका जो डायगोनल है, डायगोनल इसका 32 सेंटीमीटर है। ये माने इसका डायगोनल है, ये चूंकि आपकी बुक पर फिगर बनी है इसी तरह बनानी है, ये डायगोनल है 32 सेंटीमीटर एंड साइड्स 6, और इसके जो साइड है, ये जो स्क्वायर है इसका साइड 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बताना है कि हर एक कलर के, अच्छा ये 3 शेड्स का बना हुआ है, ये 3 शेड्स का बना हुआ है। यहां पर जो शेड है ये एक शेड है, फॉर एग्जांपल ग्रे, फिर यहां से व्हाइट है और नीचे ये ब्लैक है। तो हमें तीनों शेड्स का जो एरिया बताना है ये कितना होगा। ठीक है जी, शाबाश। तो देखिए हम क्या करेंगे, सॉरी यहां पर जो 6 है, इट इज नॉट, साइड ऑफ द स्क्वायर इज नॉट 6, साइड ऑफ द स्क्वायर इज नॉट 6, द साइड्स ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर, और जो डायगोनल है, डायगोनल यहां पर कितना है, ये 32 सेंटीमीटर। तो आप इसमें यूज करेंगे हीरोनिस फार्मूला, ठीक है, और हीरोनिस फार्मूला यूज करके आप इसका एरिया निकालेंगे जी। तो मैं कह रहा था कि इसमें आप, ये आपके लिए होमवर्क है, ये जो ये वाली ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के लिए आप यूज करेंगे हीरोनिस फार्मूला, ठीक है ना। यहां पर आपके साइड से 6, 6 एंड 8, यहां आप यूज करेंगे हीरोनिस फार्मूला और निकालेंगे एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है, ये आप खुद करेंगे। और फिर क्या करना है, अब हमें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना। देखिए बेटा, इसके लिए आपको मालूम है जो स्क्वायर होता है, क्योंकि यहां पर ये मानिए फॉर एग्जांपल ABCD है, इट इज गिवन टू बी स्क्वायर, और आपको मालूम है जो स्क्वायर है, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए अगर ये डायगोनल 32 है, डायगोनल BD 32 है, तो जो डायगोनल AC है ये भी कितना होगा, 32 सेंटीमीटर ये भी होगा, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। क्योंकि आपको ये क्वेश्चन खुद करना है, बस मैं हिंट्स दे रहा हूं। तो लिहाजा जो BD और AC ये दोनों कितने होंगे, 32 सेंटीमीटर। साथ ही जो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए बेटा, फिर जो ये मानिए यहां पर O है, तो देयरफॉर जो AO है, AO कितना होगा, ये 32 का हाफ बनेगा, दैट इज 16 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर जो ट्रायंगल ABD है, ट्रायंगल ABD, या आप लेंगे ट्रायंगल BCD, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा,
दोनों ट्रायंगल्स का एरिया। और एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 बेस लेंगे ये BD जो कि 32 है, इंटू ऑल्टीट्यूड हो गया AO, वो कितना निकला, वो 16 निकला। 2 1 are 2, 2 16 are 32। तो एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, यानी इस कलर का और इस शेड का और इस शेड का जो एरिया होगा वो होगा 16 इंटू 16 इज 256। ठीक है। और ये जो ये वाली ट्रायंगल है इसके लिए आप यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला, इस तरह से आपको तीनों शेड्स का एरिया मिलेगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यही तक पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 8 9 पढ़ेंगे और इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वस्सलाम।